concept is very, very important. It is called Workmen Compensation Reserve. Give the heading Workmen Compensation Reserve. Heading दीजिए. Given the heading. Alright, so workmen compensation reserve, like मैंने आपको एक concept लिखवाया था जिसमें I gave you a few items that you have to distribute these if there is reconstitution of the firm, like profit and loss account, general reserve, then your advertisement suspense. Remember that? उसमें मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. तो अभी इसके बारे में समझते हैं ये होता क्या है. तो देखो बच्चे, जो फर्म्स हैं वो कई बार एक रिजर्व बनाती है कि अगर वर्कर्स को चोट लग जाए, जैसे फैक्ट्री में काम करना काफी रिस्की हो सकता है, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, तो अगर किसी वर्कर को काम करते करते कोई चोट लग जाए तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम पहले से ही एक रिजर्व बनाते हैं विच इज कॉल्ड राइट. सो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये रिजर्व पहले से ही क्रिएट करती हैं. आई एम रिपीटिंग व्हाट आई सेड. अगर वर्कर को फैक्ट्री में काम करते करते चोट लग जाए तो उसे हम कॉम्पनसेशन दे सके, उसके लिए हम पहले से ही कुछ पैसे सेट असाइड कर लेते हैं, उसका एक रिजर्व बना देते हैं विच इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. इतनी बात समझ में आती है? ओके चलो, अब इससे रिलेटेड हमें करना क्या है, मतलब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा क्वेश्चंस में, दैट इज व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट. तो क्वेश्चन से मैं आपको समझाती हूँ. लेट्स से 3 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम और मोहन. उनकी ओल्ड रेशो है 4:3:2 और अब वो रेशो चेंज करना चाहते हैं तो 2:3:4. फ्रॉम 4:3 to 2:3:4 दे वांट टू चेंज द रेशो. और आपको बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में सपोज, और उसमें दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 90,000 सपोज, और आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन केसेस बना रही हूं. अब मैं यहाँ पे केस 1, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन. अगर क्वेश्चन में आपको बस बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो आपको क्या लगता है, हम मानेंगे कि किसी वर्कर को चोट लगी है या नहीं लगी है? अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई ना, वील अज्यूम कि कोई क्लेम नहीं देना, किसी वर्कर को कोई चोट नहीं लगी. अब जरूरी थोड़ी है कि चोट लगेगी ही लगेगी, यस और नो. तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, वील अज्यूम कि हमें इसमें से कोई क्लेम नहीं देना, कोई इंजरी नहीं है किसी वर्कर को, और बस ये रिजर्व अभी है हमारे पास. तो इस केस में हम क्या करेंगे? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मैं आपको बार बार एक बात बता रही हूँ, मेजर चेंज इज टेकिंग प्लेस, यानी क्या हो रहा है फर्म में. व्हाट इज दैट वर्ड? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. तो अब एक मेजर बदलाव आ रहा है फर्म में और पार्टनर सोच रहे हैं कि हम मतलब नई स्टार्टिंग करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, अभी तक की बातें जो भी है उनको खत्म करते हैं. तो एक्चुअली रिजर्व्स किसमें से क्रिएट किए जाते हैं? प्रॉफिट्स में से. तो ये एक्चुअली किसको बिलोंग करते हैं? अगर वर्कर को पैसे नहीं देने तो ये किससे बिलोंग करेंगे? पार्टनर्स को, क्योंकि ये प्रॉफिट्स का ही हिस्सा है. और क्योंकि किसी को कोई चोट नहीं लगी तो पार्टनर्स कह रहे हैं अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूज तो हुआ नहीं, अब नए मतलब नई शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे आगे
रिजर्व बाद में क्रिएट करना होगा नहीं करना होगा, बट अभी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते क्योंकि इस रिजर्व का कोई यूज तो हुआ नहीं और ये प्रॉफिट्स ही हैं और प्रॉफिट्स तो हमारे ही होते हैं, तो हम ये खुद के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कैन यू इमेजिन? तो अब हम ये पार्टनर्स के बीच में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि किसी वर्कर को कोई चोट नहीं लगी और कोई क्लेम हमें नहीं देना। तो अब आप मुझे सजेस्ट करो कि हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में या न्यू रेशो में? ओल्ड रेशो में, लाइक एवरी अदर थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि अब हम नई शुरुआत करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। अभी जितनी भी बातें हैं उनका काम खत्म करो, ओल्ड रेशो में ही उसका काम हम खत्म करेंगे। So we are going to distribute this reserve among the partners in old ratio. सभी रिजर्व्स की नेचर क्या होती है वैसे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी नेचर यानी क्रेडिट नेचर। पर डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त यस, पर डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त डेबिट, तो इसकी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 Ram's capital account, Shyam's capital account, Mohan's capital account, और ओल्ड रेशो है 432। ये 90,000 को 432 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वेरी सिंपल। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? यानी कि फिर से देख लो, रिजर्व था क्वेश्चन में बट कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, यानी किसी वर्कर को चोट नहीं लगी होगी, ये रिजर्व यूज नहीं हुआ। नाउ सिंस रिकॉन्स्टिट्यूशन इज टेकिंग प्लेस, इस रिजर्व को हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में। इज दैट ओके? रोमन, रोशाली, रोशाली, राधिका, हार्दिक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यस, नहीं, जब बनाया था ना बच्चे तो हमने प्रॉफिट्स में से बनाया होगा, तो पता है एंट्री क्या की होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या कुछ भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो हमने पार्टनर से पैसे लेके क्रिएट नहीं किया, मतलब उस वक्त तो प्रॉफिट्स को ही रिजर्व बना दिया। कैन यू इमेजिन? मतलब जब ये आप कह रहे हो जब ये रिजर्व बना होगा, दैट्स व्हाट यू सेड ना, तो तब बना होगा ऐसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और अब ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले ये प्रॉफिट्स में से क्रिएट हुआ होगा, जब भी क्रिएट हुआ होगा पहले कभी, राइट? ओके, चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। मतलब वही 90,000 का रिजर्व है बैलेंस शीट में। केस 2, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ workman compensation is rupees 45,000। ओके, किसी वर्कर को चोट लग गई है और उसे कितने पैसे देने हैं? 45,000। हमारे पास टोटल रिजर्व कितने का है?
तो उसमें से 45,000 का रिजर्व तो यूज हो जाएगा क्योंकि कॉम्पनसेशन देनी है, और 45,000 का रिजर्व रह जाएगा, व्हाट डू यू थिंक? फ्री मतलब उस पे कुछ नहीं है, तो जो फ्री रह गया उसे कर देना चाहिए distribute among partners in old ratio. Can you imagine? ओके, केयरफुली एक बार समझ लो अच्छे से, डिफिकल्ट नहीं है। 90,000 का रिजर्व है, 45,000 की चोट लग गई वर्कर को, मतलब 45,000 देने हैं, तो 45,000 तो इसमें से यूज अप हो जाएंगे और 45,000 का रिजर्व रह जाएगा फ्री, जिसे हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में। नाउ इन दोनों की मुझे आपको एंट्री सिखानी है। ये यूज की एंट्री क्या होगी, लेट मी टेल यू। रिजर्व की मैं फिर से पूछ रही हूँ, रिजर्व की बेसिक नेचर क्या होती है? क्रेडिट। बट जब वो खत्म हो रहा है तो क्या हो जाएगी? डेबिट। तो यहाँ पे जो मैं यूज की एंट्री पहले बता रही हूँ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कि भाई ये रिजर्व अब खत्म हो रहा है और वर्कर को हमें पैसे देने हैं। बट माइंडेड पीछे हम ये नहीं कहते कि वर्कर को हम अभी के अभी पैसे दे रहे हैं, टू कैश या टू बैंक नहीं, हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं कि अभी हम वर्कर को पैसे देंगे, तो हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। और जब लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो ऑफकोर्स वी नो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। दिस इज लाइक क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने की लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो? राइट। तो ये जो आपने यूज किया है ना रिजर्व, उसकी हमने एंट्री की है। बात समझ में आती है? being workman compensation reserve utilized for claim. ओके, और जो बाकी 45,000 बचा, हार्दिक बताइए उसे क्या करना है? कैन यू स्पीक आउट द एंट्री फॉर दैट? आपकी एंट्री में बस एक ही गलती थी, दैट वाज आपने पूरा नहीं बोला, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट, बाकी ठीक है। In old ratio, so the old ratio is 432. Ram, Shyam and Mohan. Ram's capital account, Shyam's capital account, Mohan's capital account. Do you understand? Being workman compensation reserve distributed among the partners in old ratio. Right? चलिए यहां तक लिखें एवरीवन। सो यहाँ पे हमारा कुछ रिजर्व यूज हो गया और कुछ रिजर्व फ्री रह गया, तो जो यूज हो गया उसकी भी हमने एंट्री की है बाय क्रिएटिंग अ लायबिलिटी, और जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसकी भी हमने जर्नल एंट्री की है। बात समझ में आती है? अभी इसके और केसेस देखेंगे बच्चे। वाई आई से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका एडमिशन चैप्टर में भी है, रिटायरमेंट चैप्टर में भी है, डेथ चैप्टर में भी है और इस चैप्टर में भी है। तो 4 चैप्टर्स में ये सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो। लॉजिकली समझो तो कोई मुश्किल भी नहीं है। चलें आगे।
चलो केस नंबर 3 नाउ। सेम वही बैलेंस शीट में 90,000 का रिजर्व दिया हुआ है। व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ workman compensation is rupees 99,000। ओके, रिजर्व कितने का था बताइए। अब इसमें 99,000 का क्लेम कैसे दें? चलो ये बताओ कितना रिजर्व यूज हो गया? यस, पूरा ही यूज हो गया, यानी 90,000 का रिजर्व यूज हो गया। इनफैक्ट 9,000 का भी रह भी गया क्लेम, यस और नो? 9,000 से हमें परेशानी हो रही है, वी आर अपसेट अबाउट दिस 9,000 बिकॉज 90,000 का तो चलो रिजर्व बनाया हुआ था, बट उससे जो एक्स्ट्रा है उससे क्या आपको परेशानी हो रही है? यस। तो इसको मैं ऐसे बोलूंगी क्लास में कि मुझे कितने से शॉक लगा, मतलब मुझे कितने से प्रॉब्लम हो रही है, अमाउंट बोलो। यस, तो मैं ऐसे बोलती हूँ क्लास में कि मुझे शॉक लगा है 9,000 से, और ये मेरे लिए एक बुरी बात है, एक टेंशन हो गई है मुझे। तो इससे पता है हम कहाँ शो करेंगे? कहाँ शो करेंगे? यस, रीवैल्यूएशन अकाउंट की एक दुख की बात आ गई है, एक बुरी बात ओरिजिनेट हो गई है, और जैसे आप मतलब एक तरह की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो इसे हम शो करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर से सुन लीजिए। सो 90,000 का रिजर्व था, बट क्लेम देना पड़ रहा है 99,000, तो रिजर्व तो पूरा यूज हो जाएगा क्लेम के चक्कर में। इनफैक्ट 9,000 से आपको शॉक भी लगेगा, आपको परेशानी होगी, और उस शॉक को हम शो करेंगे इन, टेल मी। यस, अब इसकी एंट्री क्या होगी? देखो बच्चे, इसकी एंट्री क्या होगी? रिजर्व कितने से खत्म हो गया, और रिजर्व की क्या नेचर होती है वैसे? बेसिक नेचर। बट अब वो खत्म हो गया तो क्या हो जाएगी नेचर? तो मैं यहाँ लिखूंगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपको वर्कर को कितने पैसे देने हैं टोटल? यस, तो जो आप अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करोगे ना टुवर्ड्स दी वर्कर, कि वर्कर को तो हमने 99 देने हैं, तो जो वर्कर के प्रति हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी क्रिएट होना यानी क्रेडिट होना, ये बात आपको पता है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, टोटल लाइबिलिटी जो वर्कर के लिए हमारी क्रिएट हो रही है, दैट इज, और ये जो 9,000 का आपको शॉक लगा, जो आपको दुख लगा, दुख या लॉस डेबिट साइड पे ही शो होता है ना, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो ये जो दुख मुझे लग रहा है, ये मैं किस अकाउंट से शो करूंगी? आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखो, ये कितनी लॉजिकल एंट्री है, हमने बड़े आराम से इसे पास कर लिया। रिजर्व यूज हो गया 90,000 से, वर्कर के प्रति जो लायबिलिटी क्रिएट हुई पूरी 9,000 का जो शॉक लगा, जो दुख हुआ, वो रीवैल्यूएशन का। बात समझ में आती है? अब एक और छोटी सी बात, अगर वो हमसे जर्नल एंट्रीज मांगते हैं, तो एक हमें और एंट्रीज केस में पास करनी होती है, दैट इज कि ये जो दुख लग रहा है आपको, ये दुख अल्टीमेटली किसको मिलेगा? क्योंकि रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो किसको मिलता है? तो ये दुख पार्टनर्स के बीच में बांटो, क्योंकि रीवैल्यूएशन का भी जो भी फाइनल बैलेंस होता है वो पार्टनर्स के बीच में बंटता है। तो ये डेबिट साइड पे है अभी फिलहाल, बट इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये किस साइड पे आ जाएगा? क्रेडिट पे आ जाएगा। और
डेबिट पे पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, राम, श्याम, मोहन, कि भाई अब ये दुख है, ये तुम झेलो। तुम देखो अब 9,000 का ओल्ड रेशो में, यहां पे भी ओल्ड रेशो। बात समझ में आती है? The ratio is 4:3:2. So this will be 4,000, 3,000 and 2,000. Is that okay for you? चल, तो फाइनली अगर कुछ शॉक लगता है तो वो आप रिवैल्यूएशन में शो करेंगे, और वो जो शॉक लगा है या जो दुख हुआ है वो पार्टनर्स के बीच में भी दुख बटेगा। बिल्कुल लॉजिकल तरीके से हम कर रहे हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि ये कैसे हो गया अपने आप। एवरी डेबिट और क्रेडिट हैज अ लॉजिक। यस रोशाली, you did not respond to me earlier. Okay, now तो हमने सारे पॉसिबल केसेस देखने हैं। एक में मैंने बोला कि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई, एक में चोट लगी और उसका अमाउंट रिजर्व से कम था, एक में चोट लगी और उसका अमाउंट रिजर्व से ज्यादा था, और अब फाइनली हम देख रहे हैं एक में चोट लगी और उसका अमाउंट सेम एज रिजर्व है। तो कितना आपको क्लेम देना है वर्कर को, और रिजर्व कितने का है? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या हमें शॉक लगा? नो, वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कुछ एक्सेस नहीं है तो ये नॉर्मल है, शॉक नहीं लगा, बस ये सारा रिजर्व यूज हो जाएगा। बताइए क्या ये रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? नो, वो तो तब होता है जब फ्री रह जाता है रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये तो यूज अप हो जाएगा। अब यूज अप की क्या एंट्री होती है? फिर से मैं पूछ रही हूँ आपसे कि रिजर्व की वैसे नेचर क्या होती है, बेसिक नेचर, पर अब ये डेबिट पे आ जाएगा, यूज हो रहा है बिकॉज, और एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे आप वर्कर के लिए। टू कैश या टू बैंक नहीं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, टू कैश टू बैंक हम ये नहीं मानते कि अभी के अभी पैसे दे रहे हैं, नो, हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं कि हम वर्कर को पैसे देंगे। तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो क्रेडिट पे आएगा, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। Do you understand this? Everyone? Right. चलिए अब हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। चल सकते हैं आगे। Now we are going to do question number 12, page number 4.39. Question number 12. XYZ, who were sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, decided to share future profits in the ratio of 2:3:5.
Give the journal entry to distribute workmen compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when the claim was 80,000. ओके, तो रिजर्व कितने का है और क्लेम कितने का है रोमन? तो 80,000 से तो रिजर्व यूज अप हो जाएगा, क्या कोई फ्री बच गया रिजर्व? हाउ मच? तो अब हम इन दोनों की एंट्री कर देंगे। अगर मेरे को आपको सिखाने के लिए इसके नीचे मैं इसकी एंट्री कर देती हूँ, इसके नीचे इसकी एंट्री, तो यूज अगर हो गया रिजर्व तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू जो आप लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो टुवर्ड्स द वर्कर, दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। और जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, याद रखना। सो रिजर्व अगेन यहाँ पे भी रिजर्व खत्म हो रहा है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 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 एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई's कैपिटल अकाउंट, टू z's कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो इज 532। बताइए, बात समझ में आती है? यस। सारा, समृद्धि, सेजल, अंकिता, अथर्व, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, वील टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13th नाउ, पेज सेम 4.39। Ashok, Bhim and Chetan, who were sharing profits in the ratio of 5:3, decided to share profits in the ratio of 2:3:5. वर्कमैन कॉम्पनसेशन एग्जिस्टेड एट 1,20,000 इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व ऑलरेडी है दैट इज 1,20,000, और चोट लग गई है वर्कर को, कितने पैसे देने हैं? तो बताइए, शॉक लगा, कितने से शॉक लगा? जब शॉक लगता है तो कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? गुड। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी देखो, और रिजर्व कितने से यूज अप हो गया? पूरा रिजर्व तो खत्म ही हो गया, इनफैक्ट 30,000 का और आपको बुरा लग रहा है। तो आपका जो रिजर्व यूज अप हो गया उसके लिए रिजर्व को डेबिट करके दिखाएंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, और जो शॉक लगा, जो दुख हुआ, वो भी डेबिट साइड पे रीवैल्यूएशन से 2। ये आप क्रिएट कर रहे हैं डैश टुवर्ड्स दी डैश, पार्टनर्स, वर्कर not partner, to workmen compensation claim, yes or no? टोटल 1,50,000 का। और ये जो दुख है, ये जो शॉक है, सारा इसका हम क्या करेंगे बताइए? यस। सो अब ये दुख को बांट रहे हैं, ये वैसे डेबिट पे आ रहा था, अब इसको हम क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये रिवर्स साइड पे आ जाएगा, और पार्टनर्स यहाँ पे डेबिट पे आ जाएगा, अशोक, भीम और चेतन।
अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड रेशो हो गई 5:3:2। बताइए बात समझ में आती है?